कभी कभी चीजें एक तरफ ज्यादा भारी लगती हैं ना, ऐसा गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। धरती पर हर चीज का एक गुरुत्व केंद्र होता है। ये एक अदृश्य बिंदु जैसा है जहां उस चीज का सारा वजन केंद्रित होता है। सोचो, आप अपनी उंगली पर एक स्केल रख रहे हो। जिस बिंदु पर वो बिल्कुल संतुलित रहता है वो उसका गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्व केंद्र वो जगह है जहां ये बल किसी वस्तु पर सबसे ज्यादा असर करता है। मानो पृथ्वी हर चीज को इस खास बिंदु की तरफ खींच रही है। अब जहाजों के बारे में सोचो। वो बहुत बड़े होते हैं और पानी पर तैरते हैं, लेकिन पानी लगातार हिलता रहता है, लहरें और धाराएं बनती रहती हैं। एक जहाज को सीधा रहने और ना पलटने के लिए उसे स्टेबिलिटी यानी स्थिरता चाहिए। यहां पर जहाजों के लिए गुरुत्व केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुत्व केंद्र की स्थिति इस बात पर असर करती है कि जहाज कितना स्टेबल है। अगर गुरुत्व केंद्र बहुत ऊंचा है तो जहाज अनस्टेबल हो जाता है और पलटने का खतरा बढ़ जाता है। भाग 5, ऊंचा गुरुत्व केंद्र, अस्थिर जहाज। डिब्बों के एक ऊंचे ढेर की कल्पना करो, उसे गिराना आसान होता है ना? ऊंचे गुरुत्व केंद्र वाला जहाज उस डिब्बों के ढेर जैसा होता है। छोटी छोटी लहरें भी उसे बहुत अनस्टेबल बना सकती हैं। भाग 6, नीचा गुरुत्व केंद्र, स्थिर जहाज। लेकिन अगर गुरुत्व केंद्र नीचे हो, जैसे एक चौड़ी चपट्टी नाव में, तो जहाज ज्यादा स्टेबल हो जाता है। वो बिना पलटे तेज लहरों को भी झेल सकता है। भाग 7, बदलते भार संतुलन बनाए रखना। जहाज पर माल की स्थिति गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करती है। अगर भारी माल बहुत ऊपर रखा जाता है तो ये गुरुत्व केंद्र को ऊपर उठा देता है, जिससे जहाज कम स्टेबल हो जाता है। इसलिए जहाज को संतुलित रखने के लिए नाविकों को माल लादने के तरीके के बारे में सावधान रहना होगा। भाग 8, असल जिंदगी के उदाहरण, गुरुत्व केंद्र का असर। एक जहाज की कल्पना करो जो तेज लहरों में कंटेनरों का एक ऊंचा भार ले जा रहा है। अगर कंटेनर ठीक से सुरक्षित नहीं है और जहाज लुढ़कता है तो ऊंचा गुरुत्व केंद्र पूरे जहाज को पलट सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, मर्चेंट नेवी में गुरुत्व केंद्र का महत्व। गुरुत्व केंद्र को समझना मर्चेंट नेवी में बहुत जरूरी है। ये नाविकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जहाज मुश्किल हालात में भी स्थिर और सुरक्षित रहे। गुरुत्व केंद्र को ध्यान से मैनेज करके नाविक दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं और दुनिया भर के समुद्रों में माल के कुशल परिवहन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जहाज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। समुद्र में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेटासेंट्रिक हाइट। ये शिप की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि जहाज टिल्ट होने पर कैसे बिहेव करता है। इमेजिन करो, एक लाइन जहाज के सेंटर से स्ट्रेट अप जा रही है। ये सेंटर लाइन है। अब इमेजिन करो जहाज थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। वो पॉइंट जहां सेंटर लाइन और न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी से एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसे मेटासेंटर एम कहते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट GM सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और मेटासेंटर M के बीच की डिस्टेंस है। ये शिप की इनिशियल स्टेबिलिटी का मेजर है। ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट वाला शिप ज्यादा स्टेबल होता है। वो टिल्टिंग का ज्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा। कम मेटासेंट्रिक हाइट वाला शिप कम स्टेबल होता है। उसके कैप्साइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट शिप की स्टेबिलिटी के लिए एक क्रूशियल फैक्टर है, लेकिन इसे मेजर कैसे करते हैं? ये लकड़ी के टुकड़े की लेंथ मेजर करने जितना सिंपल नहीं है। मेटासेंट्रिक हाइट मेजर करने का एक तरीका है इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें एक नोन वेट को शिप के डेक पर मूव किया जाता है। शिप के टिल्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करके नेवल आर्किटेक्ट्स मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे एक सीसॉ की तरह समझो। अगर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर मूव करते हैं तो सीसॉ ज्यादा टिल्ट होता है। सिमिलरली शिप पर वेट मूव करने से वो टिल्ट होता है। टिल्ट की अमाउंट हमें मेटासेंट्रिक हाइट डिटरमिन करने में हेल्प करती है। ये एक्सपेरिमेंट आमतौर पर नए शिप्स पर किया जाता है। ये सेफ ऑपरेशन के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करता है। मेटासेंट्रिक हाइट शिप की स्टेबिलिटी के लिए फंडामेंटल है। ये शिप के अपराइट रहने और कैप्साइज होने से बचने की एबिलिटी को अफेक्ट करती है। इसे शिप की स्टिफनेस या रोलिंग के रेजिस्टेंस के मेजर की तरह समझो। ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट वाला शिप बहुत स्टेबल होगा।
ये रोलिंग मोशन का रेजिस्ट करेगा, लेकिन इससे क्रू के लिए राइड अनकंफर्टेबल हो सकती है। ये सर्टेन सी कंडीशंस में लेस एफिशिएंट भी हो सकता है। कन्वर्सली, कम मेटासेंट्रिक हाइट वाला शिप रोलिंग के लिए ज्यादा प्रोन होगा। अगर केयरफुली मैनेज न किया जाए तो ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन सी कंडीशंस में ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक रेसिंग यॉट को विंड कैच करने के लिए हील ओवर करने के काबिल होना चाहिए। सही मेटासेंट्रिक हाइट ढूंढना एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये स्टेबिलिटी, कंफर्ट और एफिशिएंसी के बीच सही कॉम्प्रोमाइज ढूंढने जैसा है। मेटासेंट्रिक हाइट का कांसेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। मर्चेंट नेवी के डेली ऑपरेशंस में इसके बहुत रियल इम्प्लीकेशंस हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हजारों कंटेनर्स कैरी करने वाले एक बड़े कंटेनर शिप के बारे में सोचो। सेफ मेटासेंट्रिक हाइट मेंटेन करने के लिए इन कंटेनर्स की प्रॉपर लोडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्रूशल है। अगर कंटेनर्स बहुत ऊपर लोड किए जाते हैं या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो ये शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रेज कर सकता है। ये मेटासेंट्रिक हाइट कम कर देता है, जिससे शिप रोलिंग के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में ये कैप्साइजिंग का कारण भी बन सकता है। दूसरी तरफ, आयरन ओर का लोड कैरी करने वाले एक बल्क कैरियर को अनलोडिंग के दौरान केयरफुली मैनेज करना होता है। जैसे ही कार्गो शिप के होल्ड से रिमूव किया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। ये मेटासेंट्रिक हाइट को अफेक्ट कर सकता है और पोटेंशियली इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है। सेक्शन 5, जहाज को सीधा करना, जहाज के रिकवर करने की एबिलिटी पर मेटासेंट्रिक हाइट का असर। मेटासेंट्रिक हाइट सिर्फ शिप के टिल्टिंग के रेजिस्टेंस को ही अफेक्ट नहीं करती, ये टिल्ट से रिकवर करने की एबिलिटी में भी क्रूशल रोल प्ले करती है। इसे शिप का राइटिंग मोमेंट कहते हैं। जब शिप टिल्ट होता है तो बॉयंसी की फोर्स उसे वापस अपराइट पुश करने के लिए एक्ट करती है। मेटासेंट्रिक हाइट इस राइटिंग मोमेंट का लेवरेज डिटरमिन करती है। ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब ग्रेटर राइटिंग मोमेंट है। शिप में अपराइट पोजीशन पर वापस आने की टेंडेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये सेफ्टी के लिए एसेंशियल है, खासकर रफ सीज में। कम मेटासेंट्रिक हाइट का मतलब वीकर राइटिंग मोमेंट है। शिप टिल्ट से रिकवर होने में स्लो होगा। ये डेंजरस हो सकता है, पोटेंशियली कैप्साइजिंग का कारण बन सकता है अगर शिप किसी और वेव या गस्ट ऑफ विंड से हिट होता है। सेक्शन 6, कम मेटासेंट्रिक हाइट के डेंजर्स, इंस्टेबिलिटी और कैप्साइजिंग के रिस्क्स। कम मेटासेंट्रिक हाइट शिप और उसके क्रू के लिए सिग्निफिकेंट डेंजर्स पैदा करती है। मेटासेंट्रिक हाइट जितनी कम होगी, शिप उतना ही कम स्टेबल होगा। ये कैप्साइजिंग का रिस्क बढ़ा देता है, खासकर एडवर्स वेदर कंडीशंस में। कम मेटासेंट्रिक हाइट से जुड़ा एक प्राइमरी रिस्क है कार्गो शिफ्ट। अगर शिप का कार्गो प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है तो वो रफ सीज के दौरान शिफ्ट हो सकता है। वेट का ये सडन मूवमेंट मेटासेंट्रिक हाइट को और कम कर सकता है, जिससे शिप और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में ये चेन रिएक्शन का कारण बन सकता है, जिससे शिप हेविली लिस्ट हो सकता है और पोटेंशियली कैप्साइज हो सकता है। दूसरा रिस्क है सिंक्रोनस रोलिंग की पॉसिबिलिटी। ऐसा तब होता है जब वेव्स की फ्रीक्वेंसी शिप की नेचुरल रोलिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। सेक्शन 7, मेटासेंट्रिक हाइट पर कार्गो का इंपैक्ट लोडिंग और अनलोडिंग विथ केयर। सेफ मेटासेंट्रिक हाइट मेंटेन करने में कार्गो ऑपरेशंस क्रिटिकल हैं। कार्गो लोड और अनलोड करने के तरीके का शिप की स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। प्रॉपर कार्गो हैंडलिंग प्रोसीजर्स एसेंशियल हैं। इसमें वेट को शिप पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना शामिल है। इसका मतलब कार्गो को प्रॉपरली सिक्योर करना भी है, ताकि ट्रांजिट के दौरान शिफ्टिंग से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर शिप पर कंटेनर्स के वेट को केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। हैवी कंटेनर्स शिप में नीचे रखे जाते हैं, लाइट कंटेनर्स ऊपर स्टोर किए जाते हैं। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करने और मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। अनलोडिंग के दौरान रिवर्स प्रोसेस फॉलो किया जाता है। कार्गो इस तरह रिमूव किया जाता है कि पूरी ऑपरेशन के दौरान सेफ मेटासेंट्रिक हाइट मेंटेन रहे। सेक्शन 8, मेटासेंट्रिक हाइट और शिप डिजाइन, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए कंसिडरेशंस। मेटासेंट्रिक हाइट सिर्फ एक ऑपरेशनल कंसर्न नहीं है, ये शिप्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में एक फंडामेंटल कंसिडरेशन है। नेवल आर्किटेक्ट्स अलग अलग शिप टाइप्स और साइजेस के लिए मेटासेंट्रिक हाइट केयरफुली कैलकुलेट करते हैं। हल का शेप, कंपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट और हैवी मशीनरी की पोजीशन, ये सब शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिजाइनर्स अलग अलग लोडिंग कंडीशंस और सी स्टेट्स को सिमुलेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स यूज करते हैं।
इससे इंश्योर होता है कि शिप की ऑपरेशनल लाइफ में सेफ और स्टेबल मेटासेंट्रिक हाइट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर शिप्स जो बहुत सारे लोगों को कैरी करते हैं और जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटिवली हाई होता है, उन्हें ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट के साथ डिजाइन किया जाता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। मेटासेंट्रिक हाइट मैरीटाइम सेफ्टी और एफिशिएंसी में एक क्रिटिकल फैक्टर। कंक्लूजन में मेटासेंट्रिक हाइट शिप्स की स्टेबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी में एक क्रिटिकल फैक्टर है। सभी सीफेयरर्स के लिए मेटासेंट्रिक हाइट को समझना और मैनेज करना एसेंशियल है। इससे वर्ल्ड वाइड मर्चेंट वेसल्स का सेफ ऑपरेशन इंश्योर होता है। मेटासेंट्रिक हाइट के प्रिंसिपल्स को केयरफुली कंसिडर करके हम सीज को सेफली और एफिशिएंटली नेविगेट करना जारी रख सकते हैं।